This topic is structure and functions of respiratory system and circulatory system. मतलब हमारा जो भी श्वसन संस्थान है उसका जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है संस्थान, उसकी क्या स्ट्रक्चर है और उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या उसके कार्य हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें पता है कि जो हमारी श्वसन क्रिया होती है, जो हमारे ऑक्सीजन को लेने में, ठीक है, जो इसका हम प्रयोग करते हैं, और हम जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को छोड़ते हैं, वही जो हमारी प्रक्रिया है, पूरा जो इसका प्रोसीजर है, उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ये हमें सबको पता है कि ये एक ऐसी मतलब प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य मतलब एक अच्छे वातावरण में मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे छोड़ते हैं, जो हमारी कुछ कोशिकाओं में कुछ मतलब केमिकल चेंजेस होते हैं, मतलब कुछ रासायनिक परिवर्तन के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल पाते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि यदि किसी व्यक्ति को 4 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमारे मतलब बॉडी में क्या है, निरंतर इसकी आपूर्ति होती रहनी चाहिए। हमें क्या है, कंटिन्यू अपनी ऑक्सीजन और मतलब मिलती रहनी चाहिए। ठीक है, कोशिकाओं में हमारे लगातार कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए ही हमारी मतलब रासायनों के जो परिवर्तनों के कारण ही हमें CO2 पैदा होती है। ठीक है, CO2 का भी निकास हमें बहुत जरूरी है। जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना भी तो उतना ही जरूरी है। ठीक है, और यही अंदर और बाहर की जो हमारी प्रक्रिया है, सांस लेने को अंदर सांस लेना या बाहर छोड़ना, वही जो हमारी प्रक्रिया है, वही हमारी क्या है, श्वसन क्रिया कहलाती है। क्लियर? CO2 प्लस H2O को मतलब जो भी पूरी बाहर निकालने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम पूर्ण श्वसन क्रिया कहते हैं। और इसके क्या है, कितने पार्ट्स आते हैं इसमें, हमारे 7। ठीक है, सबसे पहले हमारी क्या है, नोज, नाक के द्वारा आप लोग सांस लेते हैं। इसमें मतलब कितने 2 में ये डिवाइड होता है। एक होता है हमारा एक्सटर्नल फीचर्स और एक होता है हमारा इंटरनल कैविटीज। ठीक है, जो एक्सटर्नल होता है ये किसका, बोन्स का बना होता है, जो बोन्स में तथा किसका, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इसका कैसा फ्रेम होता है, ये तिकोना होता है, तिकोना फ्रेम होता है, और इसको मतलब त्वचा से ये क्या है, ऊपर ढका रहता है। आप लोगों को दिख रही है अपनी नोज, कैसा है हमारी नोज, तिकोनी है, इसी टाइप की तो है भाई, ये तिकोनी है पूरी नोज हमारी। ठीक है, नाक के अंदर भी हमारे क्या है, 2 होते हैं छेद, जिनके द्वारा हम सांस को बाहर अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, एक है हमारा, सेकंड है इंटरनल कैविटीज। इंटरनल कैविटीज में क्या है, ये हमारी 2 भागों में बटी हुई होती हैं। ये बहुत छोटे छोटे से, आपने देखा है हमारी नोज में सबसे छोटे छोटे बहुत बाल होते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये मतलब जो हम श्वसन क्रिया करते हैं तो वो हमारी जो अंदर की सांस लेने वाली जो क्षमता है उसमें बहुत अंदर तक गंदगी नहीं जाती। ठीक है, ये मतलब फिल्टर का भी काम करते हैं। बेटा सेकंड है इसका हमारा फायरेंक्स। ठीक है, फायरेंक्स क्या है, हमारी जो ग्रास नलिका होती है वो हमारी किसके बाद होती है, जब हमारी नोज के मतलब एक पीछे होती है, छोटी सी ग्रास नलिका होती है। ये किसकी होती है, हमारी मसल्स की, मांसपेशियों की नली होती है, और ये हमारे मतलब स्कल के आधार से लेकर ग्रास नली कार्टिलेज स्तर तक लंबी होती है। फिर थर्ड इसमें पॉइंट है आपका लाइरेंक्स। लाइरेंक्स का क्या है, जिसे स्वर यंत्र जो हम बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा लेरेंक्स। लेरेंक्स मतलब क्या है, हम जो भी हवा मतलब वायु अंदर जाती है हमारी बॉडी में, जो भी हम एयर डाल लेते हैं, वो हमारी फेरिंक्स के बाद कहाँ जाती है, हमारी लेरिंक्स से होती हुई गुजरती है। ठीक है, ये भी हमारा किसका, कार्टिलेज का बना होता है, और इसमें भी 2 जोड़े से झिल्लियां होती हैं। झिल्लियां समझते हो आप लोग, एक जाले टाइप होते हैं, इस तरह से झिल्लियां होती हैं जो मनुष्य के मतलब यंत्रों में क्या है, वाइब्रेट पैदा करती है, मतलब ठीक है, कंपन पैदा करती है, जिससे हमारी आवाज आती है। नेक्स्ट है आपका ट्रेका। ट्रेका मीन्स आपकी श्वास नली। श्वास नली को हम क्या बोलते हैं, ट्रेका को दूसरा नाम क्या है हमारा, वाइंड पाइप।
ठीक है, इसको हम वाइंड पाइप भी कहते हैं। और ये मतलब गोल होती है, बेलनाकार आकार की होती है, नली होती है, और इसकी लंबाई बेटा 112 सेंटीमीटर, ठीक है, 112 सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास है वो कितना होगा, 2 से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, ये ग्रास नली के सामने से होती है और इसके बाद में मतलब ये है 2 वायु नलियों में बट जाती है। वायु नली हमारी 2 होती है। इसका प्रत्येक जो हमारी नली है हमारी, उसका संबंध किससे होगा बेटा, अपनी अपनी तरफ से लंग्स से होता है। ठीक है, श्वास नली को मतलब हम क्या, हाइलेनिक कार्टिलेज से बनी हुई होती है, और ये है मुंह के पर एक वॉल्व लगा होता है जिसे हम इप्लीग्लोट भी कहते हैं, इपिग्लोटिस कहते हैं। यह वॉल्व भोजन को भी वायु नली में जाने से रोकता है। नेक्स्ट है हमारा ब्राउची वायु नलियां। ठीक है, वायु नली भी कैसी, हमारी थोड़ी सी अलग होती है श्वसन नली से। यह हमारी दोनों तरफ मतलब ये हमारे राइट साइड की तरफ से वायु नली में जाती है बेटा, बाहर की ओर, ठीक है, और लेफ्ट की तरफ। और उसके बाद ये है मतलब नली जो होती है हमारी, वो जो ट्यूब होती है हमारी, वो बहुत छोटी होती है, चौड़ी होती है और सीधी होती है। ये हमारी राइट से लेफ्ट लंग्स तक पहुंचती है। इसके बाद हमारी बहुत सारी छोटी छोटी शाखाओं में ये बढ़ जाती है। इसे ब्रांचियल ट्यूब्स और ब्रोनिकुलस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है, इसमें हमारे डायाफ्राम में जो हमारी 2 तरह की आंतरिक धारीदार मांसपेशियां एक बाहर के एक चादर की तरह होती हैं, ठीक है, फैली हुई होती हैं। डायाफ्राम को थोरैक कैविटी और हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी जो पसलियां होती हैं उनसे अलग करता है। मतलब जो एक इनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उससे क्या है वो उनको अलग करता है। और इसका भी क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, डायाफ्राम भी। नेक्स्ट आता है हमारा लंग्स। लंग्स इज 7 पॉइंट। ठीक है, तो जो हमारे फेफड़े हैं, तुम्हें पता है लंग्स का सबसे ज्यादा काम होता है श्वसन क्रिया में, हमारे फेफड़ों के द्वारा काम होता है। हमारे कितने लंग्स होते हैं, हमारे 2 लंग्स होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये किसके मतलब अंग शंकु के शकल के होते हैं, जिनका पतला भाग ऊपर की ओर होता है। फेफड़ों का जो आधार होता है बेटा वो थोरैक कैविटी होता है तथा डायाफ्राम पर होता है। जो हमारे लंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब लोब्स में बटे हुए होते हैं। ठीक है, मतलब गड्ढों के द्वारा पाली में बटे हुए होते हैं। ये एक छोटी ब्रांचियल ट्यूब से बहुत से लॉब्यूल से बनी होती है। एक छोटी ब्रांचियल ट्यूब श्वसन लॉब्यूल में प्रवेश करती है, यह आगे कई भागों में डिवाइड हो जाती है या पुनः विलुप्त या पुनः विभक्त हो जाती है। इसकी बहुत सारी वॉल्स ऐसी होती हैं जो बहुत पतली होती जाती हैं। ठीक है, और इसके जो एयर सैक्स होते हैं एलोवेज तक, ये हमारी नहीं पहुंच पाती। अब हमारे उसके फंक्शंस ऑफ लंग्स, मतलब फेफड़ों का हमारे क्या क्या कार्य हैं, तो ये हमारे दोनों तरह से काम करता है। एक होता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। तो जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो कैसा है बेटा, बाहरी श्वसन क्रिया। ठीक है, जब हम मतलब सांस लेते हैं तो आपको पता है O2 हमारे अंदर जाती है और O2 हमारी नाक के द्वारा सांस लेने में तथा नली में फिर से वायु नलियों में से होती हुई हमारी वायु कोशिकाओं तक पहुंचती है, जहां पर हमारे फेफड़े संबंधी कोशिकाओं में और हमारे ब्लड के साथ इनका सीधा संपर्क होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ब्लड और O2 के बीच मात्र एक मतलब पतली सी क्या झिल्ली होती है, जिसे हम O2 इस झिल्ली से होते हुए बेटा इसमें से गुजरती हुई है तथा इसके कणिकाओं के आधार पर हीमोग्लोबिन द्वारा समेट ली जाती है। बॉडी में आप सब लोग हीमोग्लोबिन को शायद अच्छे से जानते होंगे। यस बेटा, यस मैम। O2 से हमारा क्या है, जो ब्लड है वो हमारा कहाँ हार्ट में चला जाता है, जहां से हम
कोशिकाओं के या फिर शरीर के सभी अंगों द्वारा मतलब पहुंचाया जाता है, मतलब जहां से हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलर किया जाता है, वो कहां से होता है, हमारे हार्ट से होता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे जो लंग्स में जो अशुद्ध रक्त होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो मतलब खराब वाला, जो गंदा वाला ब्लड होता है, वो हमारा क्या है, CO2 की झिल्लियों से गुजरते हुए हमारी वायु कोशिकाओं में पहुंच जाता है, और इसके बाद हमारा CO2 वायु नलियों से निकलकर मतलब होती हुई हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में या श्वास नली में आ जाता है, तथा यहीं से हमारे नाक के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इंटरनल मीन्स अंदर। O2 और CO2 का जो आदान प्रदान है, जो हमारे टिश्यूज में होता है, इसमें हम आंतरिक श्वसन क्रिया रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हमारे जो टिश्यूज में मतलब O2 को देना और वहां से CO2 को का जो मतलब ब्लड है वहां से आना, मतलब जो हमारी है आंतरिक श्वसन क्रिया कहलाती है। मतलब हमारा बाहरी श्वसन क्रिया एक ऐसी श्वसन क्रिया है, वैसा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो हमारे लंग्स से होता है, जबकि जो हमारा इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे टिश्यूज की या हमारे सेल्स की कोशिकाओं में होता है।